Okay, fine. So shape of orbitals. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा अप्लाइड है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हमने डिफरेंट ऑर्बिटल्स किए, जैसे हमने एस सबशेल की। अगर एस सबशेल की बात करते हैं तो एस सबशेल में एल की वैल्यू क्या होगी, एल इज इक्वल टू 0, तो एम इज इक्वल टू 0। यानी कि मैंने आपको पहले से बोला है 0 का मतलब इट डज नॉट इंडिकेट कि इट इज नील, इट डज नॉट इंडिकेट इट इज नील, इट हैज सम वैल्यू विच इज 0। समझ गए, इट हैज सम वैल्यू विच इज 0। एक्चुअली जो m है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एक्चुअली इट गिव्स अस द ओरिएंटेशन। एक्चुअली ये ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, माई हैंड इज इन दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, ऐसे ऐसे, ये ओरिएंटेशन है। तो m की वैल्यू एक्चुअली ओरिएंटेशंस बताती है, प्रिडिक्ट ओरिएंटेशन करती है, वही ओरिएंटेशंस ऑर्बिटल्स हैं। समझ गए, समझ गए सब। एक ही बात है, जिस अगर ओरिएंटेशंस 3 है तो ऑर्बिटल्स 3 होंगे, ओरिएंटेशन 5 है तो ऑर्बिटल्स 5 होते हैं। यस, तो जो डायरेक्शन है वही रीजन है, एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है या जेड एक्सिस पे है, दिस इज रीजन एंड दैट इज द ओरिएंटेशन। आप बोलोगे ये एक्स एक्सिस है, तो बोलेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो यही ऑर्बिटल है। वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो यही ऑर्बिटल है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो यही ऑर्बिटल है। एक्सिस तो समझते हैं ना आप, एक्स वाई जेड, ये सारा 3 डायमेंशनल, गॉट इट। तो अगर हम m की वैल्यू 0 बोल रहे हैं, इसका मतलब एक ही ओरिएंटेशन है, मतलब इसमें टेंशन नहीं है, इसमें चाहे इलेक्ट्रॉन यहां पे मिले, 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 यहां पे, सब जगह इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल। सब जगह इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल। और जब सब जगह इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है तो जो शेप बनता है, शेप बन के आता है। अगर आपको नजर आ रहा है ये शेप कैसा नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल नजर आ रहा है, स्फीयर की तरह नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज दैट क्लियर टू ऑल। कोई इसकी आउटलाइन नहीं होगी, स्फेरिकल नजर आएगा लेकिन इसकी आउटलाइन नहीं बनेगी कि मैं इसको कंप्लीटली ऐसे करके ड्रॉ कर दूं। ड्रॉ करते जरूर है लेकिन होती नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल। ये स्फीयर की तरह इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन हर एक डायरेक्शन में क्या है, सेम। क्योंकि m की वैल्यू क्या आ रही है, 0, यानी कि ओरिएंटेशन इज सेम। यानी कि s सबशेल में जो शेप होगा वो होगा स्फेरिकली सिमेट्रिकल। स्फेरिकली सिमेट्रिकल, एक तो स्फीयर होगा और सिमेट्रिकल होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भी सेम प्रोबेबिलिटी, पीछे को भी सेम प्रोबेबिलिटी, साइड का भी सेम प्रोबेबिलिटी, लेफ्ट साइड राइट साइड सेम प्रोबेबिलिटी। ये तो बेटा तभी पॉसिबल है अगर आपको फुटबॉल है, फुटबॉल देखते हो, फुटबॉल के सेंटर से एयर के मिलने की प्रोबेबिलिटी सब डायरेक्शन में क्या होगी, सेम। तो इट इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल, बास्केटबॉल, एनी टाइप ऑफ बॉल। बॉल इज ए स्फीयर, समझ गए। स्फीयर के सेंटर से मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की या किसी भी चीज की, दैट इज सेम। दैट इज व्हाई इट इज जस्ट लाइक अ बॉल, इट इज जस्ट लाइक अ बॉल। आपने क्या करना है, जब लेक्चर सुनना है आज, जितने भी क्वेश्चन है सब पूछ लेना, डजंट मैटर। बीच में मत पूछना, क्योंकि मैं बीच में कई चीजें आगे धीरे धीरे लेक्चर में आगे समझ आती जाएंगी, लेकिन एंड ऑफ द लेक्चर में आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप लिख लो, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखना शुरू कर दो कि ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। क्लियर है। बीच में पूछोगे, मैंने बताना है, तो आपको एकदम समझ आ जाएगा, अच्छा मैं ये चीज थी। क्लियर है सभी को। तो आपके चेहरों से ऑलमोस्ट मेरे को आइडिया लग जाएगा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है, मैं बताता जाऊंगा। क्लियर है सभी को। सो डोंट वरी, आंसर सारे दूंगा, बट वेट फॉर द टाइम, ओनली 10 to 15 minutes. Is that clear to all? Fine. So in this case, जो shape of s orbital है, that is spherical and symmetrical. Is that clear to all? समझ आ गई बात। ये s orbital